जी दोस्तों, अगर आप दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे बनता है कि आखिर हम दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में जानें क्यों, ऐसी हमें क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानेंगे, उनकी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, तो जो मकासद आपके उनसे रिलेट करते हैं वो तमाम आप जल्दी पूरे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो अगर आप वो तमाम चीज़ें जो आपके मैनेजर को आपसे रिक्वायर्ड हैं उनको अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपकी तरक्की जो है वो जल्दी हो सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम यही आता है कि हम बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो चीज़ें असल में रिक्वायर्ड हैं सामने वाले को, जो चीज़ सामने वाले को चाहिए, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब उसको जाने कैसे, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये 2018 की बात है। हम 3 दोस्त एक चाय के होटल पर बैठे थे। तो मेरा एक दोस्त बिलाल, उसने दूसरे दोस्त अहमद से कहा, वो क्योंकि वो बहुत मीठी चाय पिया करता था, तो उसने कहा, अहमद अगर तुम मीठी चाय पियोगे तो तुम्हारी सेहत जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अहमद ने कहा, यार मीठी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और कड़वी चाय दिल को नहीं लगती। तो चूँकि बिलाल बहुत अक्लमंद था और समझदार था, उसने कहा कि इसका मतलब है कि ये इसकी पर्सनैलिटी जो है वो ये जज्बाती तौर पर सोचता है, चीज़ों को इमोशनली लेता है। तो उसने कहा कि अगर तुम सेहतमंद रहोगे तो ज़्यादा साल तक, यानी कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा साल तक तुम मीठी चीज़ें खा पाओगे। तो उसको ये बात फ़ौरन समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि सामने वाले को अगर आपने समझाना है तो सामने वाले के लेवल पर जाकर आपको बात करनी है और सामने वाले के जो थिंकिंग पैटर्न है उनके अकॉर्डिंग बात करनी है। अब थिंकिंग पैटर्न क्या होते हैं दोस्तों? हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस जो चीज़ें हमारी अवेयरनेस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस लेवल पर होती है। और अनकॉन्शियस लेवल क्या होता है? अनकॉन्शियस लेवल वो होता है जिसमें हमारी वो तमाम चीज़ें जिनकी हमें अवेयरनेस नहीं है वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर होती है। जैसे जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ वो मेरे दिमाग से यानी कि आ रहे हैं, वो अब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर हैं। मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर हैं। और अनकॉन्शियस लेवल क्या चीज़ें होती हैं? यानी कि जो काम हम रिपीटेडली करते हैं, यानी कि बार बार जिस काम को कर रहे हैं, यानी कि हमारे बैठने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, हमारे बोलने का एक ख़ास अंदाज़ होता है, हम बार बार एक तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं और ये हमारे अनकॉन्शियस लेवल पर होते हैं और ये हमारे पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न बन जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? जब हम इस दुनिया में आते हैं दोस्तों तो हैं और हमारे सराउंडिंग से, हमारे इर्द गिर्द से, हमारे वालिदैन से, हमारे रिश्तेदारों से हम तमाम चीज़ें सीखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम गर्म चीज़ को भी हाथ लगा लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि इससे हमें ख़तरा है, क्योंकि उस वक्त हम अनकॉन्शियस लेवल पर होते हैं और हमारे अंदर चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं और 7-8 साल तक हमारा अनकॉन्शियस लेवल तक हमारे पैटर्न बन जाते हैं और बकिया ज़िंदगी हम उन्हीं को रिपीटेडली करते रहते हैं। यही वजह है कि हम दूसरों को अगर हम इंस्पायर करना चाहते हैं, दूसरों को समझना चाहते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके पैटर्न को समझना पड़ेगा। और पैटर्न को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी ऑब्जर्वेशन। हमें मुशाहिदा करना चाहिए कि सामने वाला कैसे बैठा है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है। बाज़ लोग बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, इसका मतलब यह कि वो ड्रेसिंग के लिए कॉन्शियस है। तो आपको जब आप उनसे मिलने जाएँ तो अच्छी ड्रेसिंग करके जाएँ। बाज़ लोग अच्छा पढ़ने वाले होते हैं, तो अगर आप उनसे मिलने जाएं तो अच्छा पढ़ के जाएं। तो वो तमाम चीज़ें आपको वही करनी जो सामने वाला करता है। क्योंकि सोशल साइकोलॉजी का एक रूल है कि इंसान सिमिलैरिटी को पसंद करता है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो मेरे अंदर हैं वो आपके अंदर भी होंगी तो मैं उसको पसंद करूँगा। यानी कि हम उन तमाम, यानी कि अगर आप अपने दोस्तों को देखें तो आप उन्हीं को दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह की थिंकिंग है उनकी। तो आपको अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर सिमिलैरिटी पैदा करनी है। अब सिमिलैरिटी पैदा करने के लिए आपको सामने वाले के अनकॉन्शियस लेवल पर जाना पड़ेगा। अब अनकॉन्शियस लेवल पर जाने से क्या होगा? अब वो कैसे जाएंगे? आपको ऑब्जर्वेशन जो है ना आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ऑब्जर्वेशन के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आप उसको देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि ऑब्जर्वेशन की पावर क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। ऑब्जर्वेशन से आप उसके अनकॉन्शियस लेवल पर जाएंगे, अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर आप सिमिलैरिटी पैदा करेंगे। अब सिमिलैरिटी से क्या होगा? ट्रस्ट बनेगा। याद रखिए दोस्तों, कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है?
ट्रस्ट है। ये सारी गुफ्तगू समझाने का मकसद ये था कि गुफ्तगू में आपने ट्रस्ट जो है वो पैदा करना है। जब आप ट्रस्ट पैदा करने के लिए सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि आप उसके अनकॉन्शियस लेवल पर जाएं। अनकॉन्शियस लेवल से आप अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर आप उसके थिंकिंग पैटर्न को समझ सकेंगे, उसकी ज़िंदगी के पैटर्न को समझ सकेंगे, और पैटर्न को समझने के बाद आप सिमिलैरिटी पैदा करेंगे। जब आपने सिमिलैरिटी पैदा करके तो जनाब आपका काम हो गया, यानी कि आपने सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। यही वजह है जब आप, अगर आप पंजाबी हैं या कोई भी ज़बान बोलते हैं और सामने वाला भी वही ज़बान बोले तो क्या होता है, वो वाह यार ज़बरदस्त, क्या बात है। क्योंकि उसने आपसे सिमिलैरिटी पैदा की है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ सिमिलैरिटी पैदा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।